सीमा पे गंदी नजर है उनकी, ठीक है। वो सपोर्ट कर रहे हैं सीमा को, वो गद्दार है भारत की जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी मतलब अघोड़ी भगोड़ी आएगी है, कभी सोनिया अख्तर आती है तो कभी सीमा हैदर आती है, आके हर डिजिटल भीख मांगती है। तुम्हारे घर के पड़ोसियों के घर में फेस्टिवल नहीं मनते, किसी के घर दिवाली नहीं मनती तो किसी के घर होली नहीं मनती, वो चीज तुम्हें नहीं दिखाई देती। जिनके पास पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है बच्चों की दवाई के लिए, वो लोग तुम लोगों को नहीं दिखाई देते। और भाई पाकिस्तान की जितनी भी भूखी नंगी है, भारत ने ठेका उठाया हुआ है क्या? भारत ने ठेका उठाया हुआ है क्या कि वो यहाँ के डिजिटल भीख मांगे? सिर्फ सीमा को देखते हो, सीमा को देखना पसंद करते हो। क्या देखते हो तुम उस भगोड़ी का? तुम हमें एजेंट बताते हो? कौन सी रिश्तेदारी, कौन सा गुलाम हैदर को हमने अपने घर में घुसाया? कौन सा गुलाम हैदर के घर में जाके घुसे? बताइए, कौन सा हमने सीमा को गिफ्ट भेजे? कौन से गुलाम हैदर ने हमें गिफ्ट भेजे? एक इंसानियत का रिश्ता है हमारा गुलाम हैदर से। इस भगोड़ी को भारत से भगाना है हमें। ये जो भाग कर आई है ना, यहाँ के मुजरा दिखा रही है। दोस्तों साथियों, क्या आपको पता है कि गुलाम हैदर साहब अब सीमा को बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। गुलाम हैदर साहब को अब बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हो जाओ तैयार, सीमा अय्याश औरत का अब होगा खेल ख़त्म। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होगी और बेहद खुश होगी। दोस्तों आज मैं सीमा अय्याश औरत, नापाक औरत के बारे में ऐसी खबर लेकर आया हूँ। सच बताता हूँ दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी ये खबर सुनकर। जी हाँ दोस्तों, आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि यह खबर सुनाने से पहले सीमा केस के बारे में आप ज़रा अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि दोस्तों सीमा बेहुदा औरत की ये खबर सुनकर आपका दिल मचल उठेगा। और ये खबर मैं अभी आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है। मगर दोस्तों ये खबर सुनाने से पहले मेरी एक बात और सुन लीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ज़्यादातर लोग इस सीमा को गलत बताते हैं। इसने जो किया है वो इसने बहुत ज़्यादा गलत किया है और चारों बच्चों को साथ लाकर उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मगर दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं सीमा जैसी गंदगी को चाहने वाले हैं, जो कि उस गंदगी को खाते रहते हैं। और जो लोग सीमा के ऊपर उंगली उठाते हैं तो यही सीमा को चाहने वाले लोग उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा लगता है मानो इन लोगों ने सीमा को काम पर लगा रखा है कि अगर मुझको कोई गलत बोले फिर मेरा मजाक बनाए और गुलाम हैदर साहब की मदद करे तो तुम उस पर भौंको और उसको काटो और उसको उल्टा सीधा बोलो। दोस्तों ये लोग जो सीमा जैसी गंदगी को चाहते हैं ये सीमा के अंधभक्त है, इनको सीमा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। दोस्तों अभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि मेरे पास इस नापाक औरत के बारे में बहुत बड़ी खबर आई थी। और दोस्तों शायद ये लाइव आपने सीमा का देखा होगा। तो आज इस लाइव में इसके साथ सचिन भी था और चारों बच्चे भी सामने थे। दोस्तों ये सीमा लाइव आई थी तब ये सबके सामने सचिन से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी और गंदी हरकतें चुम्मा चाटी कर रही थी, वो भी चारों बच्चों के सामने। और ये सब आपने शायद देखा भी होगा और इस बात पर गौर भी किया होगा। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि ये औरत किस तरह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। क्या असर पड़ेगा उन मासूम बच्चों के जहन और ज़िंदगी पर जो ये अपने बच्चों के सामने गंदी हरकतें कर रही है। दोस्तों मुझको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है इसकी इस तरह की गंदी हरकत देखकर। दोस्तों आज गुलाम हैदर साहब के इंडिया के वकील साहब का एक वीडियो आया है। इस वीडियो ने सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो बेहद ज़्यादा ख़ास है। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। वो एक पापा जी है, ना जाने कौन से वो पापा जी हैं, कौन से वो भारत के जयचंद है, तो वो लेकर आए हैं सीमा हैदर के लिए लॉट्स ऑफ गिफ्ट। ठीक है, सचिन मीना के लिए, उसके बाप के लिए, उसकी चाची के लिए, सीमा हैदर के लिए। और सीमा हैदर के कितने बच्चे हैं बताएंगे आप मुझे? सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं। लेकिन वो पापा जी, वो जो नाना जी हैं उन बच्चों के, वो पापा जी कपड़े लेकर एक जर्सी लेकर आए सिर्फ एक उसके बेटे के लिए। उन बेटियों के लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लेकर आए उन बेटियों के लिए। आप सपोज करिए अगर हैदर भाई कपड़े लेकर आता तो वो तो चारों बच्चों के लेकर आता, बिकॉज़ ही इज फादर, वो बाप है ना, इसलिए वो चारों बच्चों के लेकर आता। ठीक है, लेकिन वो बाप नहीं, वो सीमा से सीमा पे गंदी नजर है उनकी। ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं सीमा को, वो गद्दार है भारत की जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि तुम लोग मतलब तुम भारत के अंदर रह के कोई भी मतलब अघोड़ी भगोड़ी आएगी है, कभी सोनिया अख्तर आती है तो कभी सीमा हैदर आती है, आके हर डिजिटल भीख मांगती है। तुम्हारे घर के पड़ोसियों के घर में फेस्टिवल नहीं मनते, किसी के घर दिवाली नहीं मनती तो किसी के घर होली नहीं मनती, वो चीज तुम्हें नहीं दिखाई देती है।
कितने मजबूर इंसान दुनिया के अंदर हैं, जिनके पास पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है बच्चों की दवाई के लिए। वो लोग तुम लोगों को नहीं दिखाई देते? और ये भगोड़ी तुम लोगों को दिखाई दी जो पाकिस्तान से भागकर भारत आई है? तुम लोगों की बात समझ में क्यों नहीं आती? मतलब मुझे तनकीद करने से, मुझे बुरा भला बोलने से क्या क्या हासिल होगा तुम्हें? बताइए। अरे एकजुट हो जाइए और दिखा दीजिए भारत की ताकत को। भारत की जीडीपी कितनी आई है? भारत ने दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया था, भारत ने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई थी अपनी। सीमा हैदर के आने से भारत की रेपुटेशन पे कितना गलत इफेक्ट पड़ा है, ये सोचा है तुमने कभी? क्या मीम बना रहे हैं मतलब अदर कंट्री, क्या मीम बना रही है? यही तो मीम बनाती है कि भारत में तो कोई भी जाए और कारों के रास्ते से घुस सकता है, भारत में तो वीजे की जरूरत ही नहीं है, ये चाहते हैं। और भाई पाकिस्तान की जितनी भी भूखी नंगी है, भारत ने ठेका उठाया हुआ है क्या? भारत ने ठेका उठाया हुआ है क्या कि वो यहाँ के डिजिटल भीख मांगे? उसका कल आया है उसका पेमेंट, ठीक है, अभी 2-3 कल नहीं, कल आया होगा, 2-3 दिन पहले आया होगा उसकी यूट्यूब का पेमेंट। फिर उसका मकान किसने तैयार करवा दिया? उसका ताजमहल इंडिया वालों ने भीख देकर उसको। पाकिस्तान को तो कोई उसको 1 रुपए की भीख देगा नहीं, ठीक है। तुमने अपने पड़ोसियों के घर जाकर देखा? उनका चूल्हा चलता है, 1 टाइम चलता है, 2 टाइम चलता है? देखिए ये सारी चीजें तुमने, ये चीजें नहीं देखी तुमने जाकर। तुम सिर्फ सीमा को देखते हो, सीमा को देखना पसंद करते हो। क्या देखते हो तुम उस भगोड़ी का? बताओ। कल मैंने तुमसे कहा था FIR डालो, ठीक है, तुम लोगों से वो FIR का काम तो नहीं हुआ है। तुम हमें एजेंट बताते हो। कौन सी रिश्तेदारी, कौन सा गुलाम हैदर को हमने अपने घर में घुसाया? कौन सा हम गुलाम हैदर के घर में जाके घुसे? बताइए। कौन सा हमने सीमा को गिफ्ट भेजे? कौन से गुलाम हैदर ने हमें गिफ्ट भेजे? एक इंसानियत का रिश्ता है हमारा गुलाम हैदर से। इस भगोड़ी को भारत से भगाना है हमें। ये जो भाग कर आई है ना, यहाँ के मुजरा दिखा रही है, ठीक है। भारत में जो आर्ट है उसकी कमी है क्या? हर किसी के पास कला होती है, किसी के पास नाचने की तो किसी के पास गाने की। इसके पास कौन सी आर्ट है भागने की? है? और एक बात बताइए, जो औरत कभी पहले हिंदुस्तान ना आई हो, वो लप्पू सा सचिन, वो चूजे जैसे मुंह वाला, ठीक है, उसके अंदर इतने गट्स थे कि वो सीमा को पाकिस्तान से भारत बुला ले थे। उसके पास जिसे गांव गली का कुत्ता नहीं पूछता था, उसके पास इतने गट्स थे। हैं? इसके भागने में भी दुबई से भी लोगों का हाथ है और भारत से भी लोगों का हाथ है। ये पाकिस्तान से भारत भाग के आई है ना, इस चीज में। और हाँ, एक अंदर की बात मैं आपको बता दूं, अब ज्यादा देर ये रुकेगी नहीं। ATS की जांच कंप्लीट होने वाली है, यू नो, ATS की जांच कंप्लीट होने वाली है, फिर दिखाती है इंडिया क्या है। और भाई इंडिया वालों, जाके तो दिखाओ पाकिस्तान में, बिना वीजे के जाके तो दिखाओ। अगर वहां तुम्हें बेल भी मिल जाए, और तुम 4 बच्चे छोड़ो, तुम 50 बच्चे लेकर जाओ, अगर उनके बिहाफ पर तुम्हें ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर तुम्हें बेल मिल जाए, बेल नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। इतने सख्त कानून है इनलीगल आने वालों की वहां, जानते हो तुम? भारत के कानून की तुमने धज्जियां उड़वाई इस सीमा हैदर से, भारत की तुम धज्जियां उड़वा रहे हो और इसे सपोर्ट कर रहे हो तुम, है? और पापा जी, तुमने कभी अपनी बेटियों को भी दिया है क्या इतना? अपनी बेटियों को दिया है क्या तुमने इतना, जो तुम सीमा हैदर को लेके आए हो ये मांग भरने की? सुहागन तो और भी होंगे भारत के अंदर, करवा चौथ तो सबका आ रहा है, फिर करो पूरे भारत की औरतों को सिंदूर की डिब्बी। तुम्हारी बेटी कहाँ से हो गई? तुमने पैदा की है क्या? जयचंद हो गया तुम? बताओ क्या हो तुम? क्यों तुम्हारे इस भेजे में ये बात नहीं बढ़ती? बात करते तुम चैनल के और व्यूज की मत देखो, तुम मेरा चैनल जाके पर उसे तो भारत से भगाओ। और जब तक सीमा नहीं भागेगी, चाहे मेरा चैनल एक बंदा देखे, ठीक है, चाहे कोई मुझे सब्सक्राइब, मैं किसी से नहीं कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। जिन लोगों को सपोर्ट करनी होती है वो कहते नहीं है, वो कहने से नहीं करते। जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो मुझे सपोर्ट करेगा, जो सच्चा सनातनी होगा वो मुझे सपोर्ट करेगा, जो सच्चा मुस्लिम होगा भारत का वो मुझे सपोर्ट करेगा, जो सच्चा सिख होगा वो मुझे सपोर्ट करेगा सीमा को भगाने में। और जितने भी गद्दार होंगे वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे ना, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। मुझे तुमने कुछ करवाना भी नहीं है भाई, मेरा चैनल मत देखो, लेकिन सीमा को भारत से भगाओ, ठीक है। वी हैव नो एनी नीड कि तुम आके मेरा चैनल देखो, तुम जाके सीमा को भगाओ इंडिया से, ठीक है। वरना मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। जो उनसे मेरे ऊपर जांच बिठवानी है वो जांच बिठवाओ, जो मेरे ऊपर करवाना है वो करवाओ। ना मैं इलीगल तरीके से इंडिया में रहती हूँ, सिटीजनशिप है मेरे पास भारत की, पैदा हुई हूँ मैं भारत में, मेरे दादा परदादा भारत में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। एक लो स्टूडेंट हूँ, हर बात में मेरी सच्चाई है, ठीक है। सीमा हैदर की तरह नहीं जो मैं बात बात पे बयान बदलती हूँ, ठीक है। तुम सपोर्ट कर रहे हो उस भगोड़ी को जाकर, है? अनाथ आश्रम उनके बाप का घर है क्या ये भारत? कि आ जाएंगे बांग्लादेश से, आ जाएंगे पाकिस्तान से और भीख मांगेंगे यहाँ कर? दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, दोस्तों मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर बहुत अफसोस हुआ होगा और सीमा के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि ये औरत किस तरह की औरत है और इसने कौन कौन सी गंदी हरकतें की है और इस औरत ने किस तरह से गुलाम हैदर साहब के जो वकील है उनको उल्टा सीधा बोला है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।